नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमडीएस न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको और नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और इस वक्त की खबर सतना जिले से आ रही है, जहां से हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए सतना का लाल कर्णवीर सिंह राजपूत देश के लिए शहीद हो गया। जी हां, सतना जिले के दलदल गांव निवासी कर्णवीर सिंह, जिनकी उम्र महज 24 साल की थी, इस अल्प आयु में ही शहादत को प्राप्त हो गए। सूचना मिली है कि आज सुबह कश्मीर के शोपियां एनकाउंटर में उन्हें गोली लगी थी। कर्णवीर सिंह 21 राजपूत रेजिमेंट 44 RR के वीर जवान थे और दीपावली की छुट्टी में सतना अपने घर आने वाले थे, लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर ही घर आएगा। कल शाम तक पार्थिव शरीर सतना पहुंचेगा और शुक्रवार को अंतिम विदाई के बाद अंतिम संस्कार होगा। कर्णवीर सिंह 2 भाई थे, जिसमें वो छोटे थे और अभी दाम्पत्य सूत्र में भी नहीं बने थे। शहीद जवान कर्णवीर सिंह राजपूत के पिता सेना में मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि पिछले वर्ष कश्मीर के पुलवामा हमले में सतना जिले के पड़िया गांव का लाल धीरेन्द्र त्रिपाठी आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया था। तो आज फिर जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में सतना जिले के दलदल गांव निवासी कर्णवीर सिंह राजपूत वीर गति को प्राप्त हो गया। जम्मू के शोपियां में आज सेना और आतंकियों से मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में 2 आतंकी भी ढेर हुए, जबकि 3 जवान घायल हुए थे। इसमें कर्णवीर सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। कर्णवीर सिंह दिवाली की छुट्टी में अपने घर आने वाले थे, मगर अब उनका पार्थिव शरीर ही आएगा। कर्णवीर सिंह की शहादत की जानकारी मिलने पर हर कोई उनके परिवार को ढांढस बनाने पहुंच रहा है। घर में लोगों की भीड़ है। जहां शहीद जवान की मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो भले सेना से रिटायर हुए पिता का कलेजा भी फट रहा हो, लेकिन उनको अपने बेटे पर फख्र है। शहीद के पिता की माने तो हर किसी को एक दिन मरना है। मुझे फख्र है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। वहीं कर्णवीर के दादा का हौसला देख हर कोई दंग है। उम्र के 75 पार कर चुके दादा सूर्य प्रताप का कहना है कि उनको नाती की शहादत पर गर्व है। मुझे सरकार मौका दे, मैं साधु के वेश में जाकर आतंकियों को मार गिराऊंगा। कर्णवीर सिंह की शहादत पर हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। सतना से हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इनके हेड में लग गया और 2 जो हाँ वो श्रीनगर बेस इतने हम बेस इनका बेस कहाँ श्रीनगर में है। बेस कैंप इनका कहाँ है? बेस कैंप इनका काठवालन में है। और अभी आपको खबर कितने बजे दी है? हम तो 12:30 कहना चाहते हैं कि मेरा नाती कर्णवीर सिंह कर्णवीर था और उसको आतंकवादियों को मार के मरा। मुझे बहुत खुशी, देश को खुशी होना चाहिए। आपके पुत्र भी सेना में थे? हमारे पुत्र भी सेना में थे और 32 साल सर्विस किया। उनका आशीर्वाद में हम जहाँ जहाँ गए, वो छोटे थे, वहाँ जो है तो पहुँचा। उनकी कहीं भाग ना आए और उन्होंने 32 साल मेजर से रिटायरमेंट लेके अब आ गए। ये भी खुशी थी, लेकिन ये खुशी होते हुए दुख भी। अब हमको भिजवा दो, हम जाके साले को साधु बन के मारेंगे। अभी हम में एनर्जी है, हम निवेदन करेंगे हमको भेज दो। करण एक्चुअली क्या होता था, मेरा उनका मिलना अधिकतर मॉर्निंग में होता था। मैं मॉर्निंग में जूते पॉलिश करता था, शेविंग करता था, डेली का रूटीन है मेरा। तो वो हमेशा मुझसे कहता था, भैया आपकी ड्यूटी सेम लाइक आर्मी है, और भैया आपका ऐसा है कि आप सुबह जाते हो रात में लौटते हो, लेकिन मेरा लौटने का कोई ठिकाना नहीं होता। जिस दिन मैं लौटूंगा और जिस दिन मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके लौटूंगा, उस दिन यहाँ नहीं पूरे देश को पता होगा सर कि कर्णवीर सिंह क्या चीज़ था। और मुझे हमेशा बोलता था वो, मैं हमेशा अधिकतर लेट नाइट लौटता था, बाहर टहलते मिलता था, तो बोलता था भैया जिस दिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँगा आर्मी में, उसी दिन मेरा नाम होगा। क्या किया, कुछ जानकारी हुई आप लोगों को? आज जो जानकारी हुई है उसके दौरान ये पता चला है कि हकीकत में उसने जो बोला था वो हकीकत है। वो आज पता चला हमें कि जिस दिन मैं कुछ करूँगा उस दिन आपको पता चलेगा। मतलब दो आतंकियों को ढेर किया। बिल्कुल, और ऐसे वीर जवान पे हमें बहुत गर्व है। शुभ नाम क्या भैया आपका? हमको गर्व है अपने बेटे में, बाकी तो जीना मरना दुनिया का काम है। हमने भी सेना में किया, सेना में अच्छी है, बड़ी इज्जत है, सम्मान है,
हम चौड़ा सीना करके चल सकते हैं, इसीलिए मैंने अपने बेटे को सेना में किया था। अब वो इतने दिन के लिए था, लेकिन देश के लिए कुर्बान हो गया, हमको सबसे बड़ी खुशी है। जब सेना में जब यहाँ छुट्टी बिता के जाते थे, मान लीजिए कभी छुट्टी में आते थे, क्या बोल के जाते थे, क्या यादें हैं उनकी? अब उनकी यादें हैं कि बात तो डेली करता था, कल ही बात किया था, बोला कि पापा जी आप मैं 10-12 दिन में छुट्टी लेके आ रहा हूँ, फिर आपको जो है तो दिल्ली हॉस्पिटल में दिखाऊंगा तबीयत ठीक नहीं आपकी। और बस आज सुबह पता चला कि वो क्या जानकारी मिली वहाँ से, क्या जानकारी आई थी आपके पास? वहाँ से हुआ कि रोड ब्लॉक लगा हुआ था, उसमें गाड़ी से मिलिटेंट आए 4, इन्होंने गाड़ी रोकी तो उन्होंने फायर छोड़ दिया, उसमें फायर में तो उनमें हेड इंजरी से ऑन द स्पॉट। कब तक पार्थिव शरीर आने की संभावना है? कुछ बात कुछ नहीं बताया है अभी तक, तो जो जानकारी हो बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में पीएम के लिए रखा गया पीएम को, और उसके बाद बोले कि आप संपर्क में रहिए तो बताया जाएगा जैसे जैसे आप खुशी है कि देश के लिए मारा, खुशी भी, रोता नहीं हूँ, रोता नहीं हूँ। क्या कुछ कह के गया था जब गया था सेना, कुछ बोल के गए थे? अरे नहीं, दादू दिखाया उसका वो वहाँ से जो है कर्नल साहब का अभी मैसेज आया मेरे पास। बिल्कुल हंसता रहा, वो कभी बात किसी से करे बिल्कुल हंसता हुआ बात करे। बड़ा प्यारा बच्चा। फोटो हम लोग कॉलोनी फोटो आई देख लो। जी 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 उस मिला जी जी सीधा पहुंचे तो देश के लिए जो चला गया, क्या कहा देश के लिए जो चला गया।